बहुत देर से हाथ ऊंचा करे बैठा था, अब बीच में अतीक भाई बोले ना, अतीकुर रहमान भाई। अतीकुर रहमान भाई ने आज एक बहुत अच्छी बात साबित कर दी, तुलना करके कि लाउड स्पीकर पर आजान जरूरी नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट कर लिया। बताता हूं कैसे। अतीकुर रहमान भाई आराम से सुनिएगा। आपने कहा कि अगर बात हो तो सबकी हो, अगर सब बंद करेंगे तो हम भी बंद कर लेंगे। इससे एक बात साबित हो गई कि लाउड स्पीकर पे आजान जरूरी नहीं है। हां, जिद के मारे कि दूसरे भी कर रहे हैं, इस मारे आप उस जिद पर अटके हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने तुलना करी फिर से हिंदुओं से। अतीकुर रहमान भाई, बिल्कुल इस देश में हमारी तुलना हिंदुओं से होनी चाहिए। यह देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है अतीकुर रहमान भाई। नहीं सारुण के यहां कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। तो आइए हम लोग मिलके आबादी के अनुपात में, अपनी आबादी के अनुपात में तुलना करें कि क्या हम इस देश का 18% इनकम टैक्स दे रहे हैं। आइए हम लोग कसम खाएं कि अपने मदरसे, मस्जिदें और हमारे जो मरकज हैं उन्हें हम मंदिरों की तरह सरकार को हैंड ओवर करने को तैयार हैं। हम आबादी के अनुपात में भारत की फौज में जाएंगे, रक्षा करेंगे भारत माता की। यहां आप तुलना नहीं करेंगे, यहां आप कोई बहाना बना देंगे, लेकिन जहां तुलना करनी है नेगेटिव चीज में, वहां तुलना करेंगे। लेकिन मैं रिजवान आपकी बात से डिसएग्री करता हूं, और मैं लॉजिकली डिसएग्री करता हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं। मुझे बताइए किस मंदिर के अंदर 5 पहर की में लाउड स्पीकर पे आरती सुनाई जाती है? किस मंदिर के अंदर? किसी मंदिर में बता दीजिए आप मुझे। मैं क्या नहीं तुलना है ही नहीं ना। एक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए आप झूठा नैरेटिव चला रहे। होता ही नहीं है ऐसा। किस गुरुद्वारे में होता है ऐसा? किस गुरुद्वारे में होता है? किस मंदिर में होता है बता दीजिए। अतीकुर रहमान साहब ने, किस जैन मंदिर में होता है बता दीजिए। जो तुलना किस बौद्ध मंदिर में होता है बता दीजिए। जवाब चाहिए। ओके, उदित राज जी भी हाथ खड़ा कर रहे थे। अतीकुर रहमान साहब से तुलना पर जवाब चाहिए। नहीं, अतीकुर रहमान जवाब देंगे। ओके, रिजवान अहमद भी कुछ कह रहे थे। रिजवान अहमद 20 सेकंड आपकी बात, और फिर अतीकुर रहमान। मैं दानिश कुरैशी आपके पास भी आऊंगा। अमीश भाई, कभी कभी आर्गुमेंट में हम लोग बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। आपने मेरा सवाल अतीकुर रहमान तक अभी नहीं पहुंचाया, उसकी आप इंटीग्रिटीज में मत जाइए। मैं अतीकुर रहमान से यह पूछ रहा हूं कि अगर हर चीज इस देश में हिंदुओं की तुलना करनी है तो आप अपनी आबादी के अनुपात में इनकम टैक्स में भी तुलना करिए। ठीक है, ओके, अतीकुर रहमान जवाब। आप मदरसों को और मरकजों को गवर्नमेंट के भी अंडर लाइए, क्या ये तैयार है उसके लिए? अतीकुर रहमान। अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स सुधांशु जी बता रहे हैं, और सेक्युलरिज्म को कहा कि भाई वो रिजवान की बात का ओरिजिनल संविधान और प्रियम्बल का हिस्सा नहीं था। जवाब तो दे दो। ठीक है, दे रहे हैं आपकी बात। तो सुधांशु जी आप सुन लीजिए, सुधांशु जी आप सुन लीजिए। जब सरदार पटेल की चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी बनी थी कि भाई माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सरदार पटेल ने और हमारे क्रिश्चियन, पारसी, तमाम माइनॉरिटीज ने एक होकर सरदार पटेल को कहा था कि हम सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी दे रहे हैं। कौन सा सेक्युलरिज्म? अरे क्या बोल रहे हैं? सरासर झूठ है। बताइए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और सरदार पटेल ने आपको कहा था, आपके लोगों को कहा था कि माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को याद रखना। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रिजवान की बात का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। अतीकुर रहमान, बराबरी करनी है तो कहां करिए? दर्शकों ओके, सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके चेक कर लें, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सरदार पटेल से, जब मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जिन मुस्लिम नेता ने कहा था कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखिए, एक छोटा भाई बड़े भाई से मांग रहा है, तो जानते हैं सरदार पटेल ने क्या कहा था?
अरे भाई देश के टुकड़े कर लिए। अगर इस आधार के ऊपर होना है तो ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए भाई। झूठ बोल रहे क्या हैं बात आप। करते हैं। झूठ बोल इसीलिए रहे हैं माइनॉरिटी आप। रखने का सरदार आग्रह पटेल सरदार चेयरमैन पटेल का थे था। उस इसीलिए कमेटी सुनिए, के। झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं और आपको चैलेंज मौलाना करता आजाद ने हूं, एक सेकुलर देश minorities बताइए के जिसमें साथ माइनॉरिटी होता हो। और ये कुर्बानी पेश की क्या थी। तरीका बहस करने और का। आपको याद दिलाया था सरदार पटेल ने कि माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को आप भूलना नहीं। तो झूठ एक बात बोल रहे बताइए। हैं आप। अच्छा ये- चलिए, अभी और अगर एक सेकंड मैं डिबेट को विषय पर लेके आता हूं। तो ये सरदार, एक सेकंड, अकॉर्डिंग टू यू सरदार पटेल ने बोला था कि मिनॉरिटीज की मतलब मुसलमानों की कुर्बानी को भूलना नहीं, आपकी राय के अंदर ऐसा वैसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। मुसलमानों की कुर्बानी को भूलना मत, तो उसी कुर्बानी की ये कीमत है कि अजान 5 पहर सुनाई जाएगी। कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे, ये बताया जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदू को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी, जैन को भी, ईसाई को भी। क्यों? और रिजवान अहमद की बात का जवाब क्या है? अगर मुकाबला करना है तो करिए हर चीज के अंदर मुकाबला पे।